हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, आज का वीडियो दोस्तों मीन्स कि मैंने प्रीवियस वाली वीडियो में सिंक्रोनस असिंक्रोनस तक कंप्लीट कर दिया है। आज दोस्तों उसके आगे फर्दर मूव करता हूँ। देखिए आज का जो टॉपिक होगा दोस्तों वो प्रीसेट और क्लियर इनपुट इन फ्लिप फ्लॉप पे होगा, जिसमें ये मैंने देखिए आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ जिसमें क्लियर और प्रीसेट लगा दिया है। जिसमें से अगर हम देखिए इसमें अगर हम बात करें कि क्लियर करना है तो यदि हम इसको प्रेजेंट आउटपुट को क्लियर कर देंगे तो सभी को सभी जीरो हो जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट जो आउटपुट होगा हमारा प्रेजेंट आउटपुट होगा, यदि इसको हम क्लियर करते हैं तो सभी के सभी क्या हो जाएंगे दोस्तों, जीरो जीरो हो जाएंगे। ये बात को समझ में आई। और प्रीसेट करेंगे तो इसे एक्टिव होते ही 1 कर देगा। यदि इसे हम एक्टिव करते हैं, इसे एक्टिव कर देंगे तो सारा का सारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाता है, 1 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सारा का सारा क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 हो जाएगा। तो इसमें देखिए जैसे मैंने ये फ्लिप फ्लॉप को अटैच कर रखा है तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट करता हूँ, 0 1 2 3, ठीक है, 0 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए ये फिर सर्कुलेट होने लगेगा। तो अगर मैं इसको देखिए प्रीसेट करूंगा तो यहाँ से मान लीजिए 0 0 का 0 होगा ना, 0 0 का 0 होगा। यहाँ पे देखिए जैसे 3 का है तो ये 1 1 है, 1 1 है ना, और 1 1 से क्या हो जाएगा, ये 0 0 है, ठीक है, 0 0 है। तो ये अगर हम 1 1 से देखिए 1 1 से मैंने क्या किया, इसे क्लियर किया, इसे मैंने क्लियर किया तो ये क्या हो गया, 0 0 हो गया। और जैसे ही मैंने इसको प्रीसेट किया तो ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रीसेट हुआ, प्रीसेट हुआ तो ये क्या मेरे को बन गया, ये हो गया 1 1। मतलब कि 3 से मुझे 0 पे जाना है, 3 से 0 पे जाना है तो मैं इसको क्या करूंगा, क्लियर करूंगा। 3 से 0 में जाने के लिए मैं इसे क्लियर करूंगा और फिर से मैं इसे प्रीसेट करूंगा, तब आऊंगा 1 1 पे। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक है, इतना समझ में आया तो आगे भी आपको समझ में आएगा जरूर। ठीक, अब देखिए क्लियर पिन को एक्टिव करने के लिए, क्लियर पिन को यहां मैं लिख देता हूं, क्लियर पिन को एक्टिव करने के लिए, क्लियर लगातार सीक्वेंस से वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा। क्लियर पिन को एक्टिव करने के लिए, एक्टिव करने के लिए हमें क्या करना रहेगा, हाई एनेबल पे 1 करते हैं, ठीक है, हाई एनेबल पे हम क्या करते हैं, 1 करते हैं ना, और लो एनेबल पे हम इसे 0 करते हैं। लो एनेबल पे हम इसे 0 करेंगे। समझ में आई इतनी बातें? अब यहाँ पे आया जाइए, अब हम इसको समझ लेते हैं कि मतलब हाई एनेबल क्या है, लो एनेबल क्या है, ठीक है, इन सब को हम विथ डायग्राम समझ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं पहला वाले को डिस्कस करूं, यहाँ 4 4 के डायग्राम आप पहले बना लीजिए तभी आपको ये 4 हो गए। अब इसमें ठीक है, देखिए 2 इनपुट और एक हमारे पास क्या होगी, क्लॉक होगी, एक हमारे पास क्या होगी, CLK होगी, ठीक, एक हमारे पास क्या होगी, CLK होगी, ठीक, इतना समझ में है। अब ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्लॉक है। तो यहाँ पे इस तरीके के डायग्राम में जब इस तरीके से केवल एक डंडी मिले और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे क्लियर है, तो ये क्या होगा, ये होगा दोस्तों हाई एनेबल। ये क्या होगा, हाई एनेबल। सम में अंतर समझिएगा, इसमें लिख लीजिए CLK, सम में लिख लीजिए CLK, ठीक है, CLK, इतना समझ में है। अब यहाँ पे देखिए अगर हमारे पास यहाँ बबल है और एक ऐसे डंटी है तो ये क्या है दोस्तों, लो एनेबल है। ध्यान रखिएगा, ये यदि मेरे पास यहाँ पे क्लियर है और इस पे बार है और ऐसे केवल डंडी है तो ये क्या है दोस्तों, ये है लो एनेबल रहेगा। अब मेरे पास इसमें बबल लगा दिया जाए,
इसमें बबल लगा दिया जाए और यहाँ पे ये क्लियर है और इसमें बार है, तो ये क्या है दोस्तों, ये होगा मेरे पास, ये भी लो एनेबल ही रहेगा। अब मेरे पास 4 और ले लीजिए, ठीक। देखिए डिटेल से वीडियो बता रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, इसलिए इनको सबको सीखना बहुत जरूरी है। यदि मेरे पास यहां पे देखिए एक ही है, यहां पे लिखा है प्रीसेट, 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 तब ये क्या है, हाई एनेबल है, ठीक। और यहां पे मेरे पास अब बबल लगा है और एक है, तो ये क्या है, लो एनेबल है, लो एनेबल है। ये क्या है, प्रीसेट। यहां पे देखिए इस वाले में ऐसे है और लो एनेबल है, ठीक है, और ये प्रीसेट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को क्या है, यहाँ पे देखिए ये मेरे पे इसमें बार है, ये क्या है, ये भी लो एनेबल है, और ये यहाँ पे ये लीजिए लो एनेबल, ठीक है, और यहाँ प्रीसेट बार ही रहेगा, प्रीसेट बार, तो ये क्या है, लो एनेबल है, ठीक। समझ, प्रीसेट प्रीसेट पे क्या होता है दोस्तों, एसिंक्रोनस काउंटर, ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रीसेट आसिंक्रोनस, आसिंक्रोनस काउंटर, आसिंक्रोनस काउंटर, ठीक है, प्रीसेट आसिंक्रोनस काउंटर। अब इसके बाद हम जो है अप डाउन काउंटर भी देख लेते हैं आज, ठीक। अप डाउन काउंटर, अप डाउन काउंटर, अभी इन पे सब में मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक। प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग देखिए, आपका मतलब होता है 0 से आगे बढ़ना, आपका मतलब क्या होगा, जैसे 0 1 2 3, ठीक है, इस तरीके। डाउन का मतलब क्या होगा, बिल्कुल सिंपल सा है कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट नहीं भूलिएगा, ठीक है, और कभी आपका गलत नहीं होगा। आप एकेडमिक वगैरह में जाते होंगे तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होता होगा कि अप क्या है, डाउन क्या है, लेकिन कुछ नहीं, ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए इसका डायग्राम से ही बहुत सारी चीज़ें मैं बता दूंगा आपको। यहाँ पे मेरे पास ये लीजिए, ठीक है, यहाँ पे देखें हमारे पास एक क्लॉक पल्स चलेगी, एक क्लॉक पल्स चलेगी, क्लॉक पल्स तो अब रट गया होगा किस तरीके का होगा, तो इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, क्यू बार होगा, ठीक है। अब इसके जो देखिए आउटपुट होगा, जो आउटपुट होंगे वो ये क्लॉक पल्स में आके जुड़ जाएंगे, ठीक। इसके भी जो आउटपुट होंगे वो यहाँ पे इसके क्लॉक पल्स में आके जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें देखिए यहाँ पे तो मैंने इसको किया, इसको मैंने ऐसे कर दिया, ठीक। तो एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो अब उसको नीचे डिस्क्राइब कर देता हूं। पॉजिटिव को मैंने क्या किया, पॉजिटिव को मैंने क्यू ले लिया और निगेटिव को मैंने क्या लिया, क्यू बार ले लिया, समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए इस वाले पे ये मेरे पास क्या है, डाउन है, और ये क्या है मेरे पास, अप है, तो ये क्या है मेरे पास, पॉजिटिव है, ठीक है, और ये मेरे पास निगेटिव है, तो ये वाला क्या है मेरे पास, अप है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डाउन। देखिए समझ में आया, पॉजिटिव में मैंने पॉजिटिव वाला डाउन, निगेटिव वाला अप,
निगेटिव में पॉजिटिव वाला अप और निगेटिव वाला डाउन, मतलब कि सेम परफॉर्म कर रहा है, सेम परफॉर्म कर रहा है कौन, डाउन वाला। ठीक है, जब डाउन होगा सेम परफॉर्म करेगा, वो कौन करेगा, डाउन करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डाउन सेम परफॉर्म कर रहा है, और डिफरेंट परफॉर्म कौन सा कर रहा है, डिफरेंट अप परफॉर्म कर रहा है ना। यहाँ पे देखिए डिफरेंट है जो, वो अप परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अप परफॉर्म कर रहा है डिफरेंट में। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, डिफरेंट में अप परफॉर्म कर रहा है, डिफरेंट में कौन सा परफॉर्म कर रहा है, अप परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सिंबलिकली अगर डिफाइन करूं तो देखिए इस तरीके ना, ये है मेरे पास, तो ये अब मान लो डिफरेंट है तो डिफरेंट वाला परफॉर्म करेंगे, मतलब क्यू है तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आ गया ना ये, तो ये अप हुआ, डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा, समझ में आया, सही है। और दूसरा बनाता हूं, यहां पे जैसे क्यू बार आएगा तो ये क्या है, यहां पे चला जाना चाहिए ये। ठीक, तो इसका क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा मेरे पास, सेम डाउन ना, सेम, तो ये क्या हो गया, डाउन। समझ में आया अच्छी तरीके से? यदि समझ में आया तो आगे देखिए। इसके बाद